वर्कशीट मिल गया है, मैं बताऊंगा क्या करना है कैसे करना है, पर फिलहाल क्लास पे ध्यान दो आप, ठीक है, उसको अंदर रख दो। एक्सरसाइज 1.1 पहला ही क्वेश्चन है, यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। देखो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, है या नहीं है? पेज मत पलटाओ, घर में करना तो हो सकता है, ठीक है। हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, और प्रॉपर्टीज देखो मैं कुछ भी पढ़ाता हूँ क्लास में तो पहले बताता हूँ कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, है या नहीं है। उसके अंदर क्या है नहीं है उससे उतना ज्यादा मतलब नहीं है, पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, एक पर्टिकुलर टॉपिक क्यों पढ़ रहे हो। तो क्या बताया था हम लोग, प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हाँ, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब आप लोगों को कैलकुलेशन इजी कैसे होता है इसका एक एग्जांपल तो दिया था मैं, हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कैलकुलेशन इजी कैसे होता है। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कैलकुलेशन इजी कैसे होता है, आप लोग प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि कैलकुलेशन इजी कैसे होता है। देखो जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं, एडिशन आता है आप लोगों को, तो हमारे दिमाग में एक चीज फिट है बचपन से कि जब भी डिनोमिनेटर लेंगे, जब भी डिनोमिनेटर रहेगा, हमें रैशनल नंबर्स को एलसीएम लेकर के ऐड करना पड़ेगा, है ना दिमाग में ये चीज। अरे एलसीएम नहीं लेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है या नहीं है? ऐसा नहीं है, ये कंप्लीट ट्रूथ नहीं है। कुछ क्वेश्चन के लिए ये ट्रू है, लेकिन कुछ क्वेश्चन के लिए ये फॉल्स है। सारे रैशनल नंबर पर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होता, ये बात जान लो। कैसे सर? अगर 2/7 3/4 को ऐड करना हो तो ये होगा, हाँ इस कंडीशन में होगा। 2/7 और 3/4 की कंडीशन में आपको इन दोनों को एलसीएम लेना पड़ेगा। कब नहीं लेना पड़ेगा? अच्छा एक बात बताओ, क्या 2+3 इसमें भी एलसीएम लेना पड़ता है आप लोगों को? हाँ, क्यों नहीं लेना पड़ता है एलसीएम? डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है एलसीएम तब लेना पड़ता है, लेकिन जब डिनोमिनेटर सेम रहता है उस कंडीशन में एलसीएम नहीं लेना पड़ता है। तो जैसे 2/7 प्लस 3/7 हो, क्या हो? 2/7 प्लस 3/7 हो, तो इस केस में हम बिना एलसीएम लिए सॉल्व कर सकते हैं। 2+3 5/7। समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? पक्का? अच्छा मैं एक क्वेश्चन देता हूं, कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा बताना मेरे को, ठीक है? इसी चीज की बेस्ड पर एक क्वेश्चन है, लेट से 2/3 प्लस 4/7 प्लस 5/3, ठीक है? अगर मेरे को कैलकुलेशन इजी करना है तो सबसे पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा, है या नहीं है? अब अगर मैं सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मुझे ये दोनों आसपास चाहिए, ठीक? तो या तो मुझे इसको यहां ट्रांसफर करना पड़ेगा या तो इसको यहां करना पड़ेगा। कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा? कॉम्यूटेटिव। कौन सा? क्योंकि अगर मैं इसको यहां भेज रहा हूं तो इसको मेरे को यहां भेजना पड़ेगा, है या नहीं है? ए ऑपरेटर बी इज इक्वल टू बी ऑपरेटर ए, यही हो रहा है ना कि अगर मैं इसको ए और इसको बी मानूं तो यहां पास ए ऑपरेटर बी है, पोजीशन शिफ्ट करने के बाद बी ऑपरेटर ए हो जाएगा। तो कौन सा प्रॉपर्टी है ये? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? क्यों अप्लाई करना है ये क्लियर हो रहा है, कैसे अप्लाई करना है ये क्लियर हो रहा है। हाँ गुप्ता जी, पक्का ना? ठीक, देखिए मैथ सिंपल है यार, ठीक है? बस इसमें ये है ना कि इसकी बेसिक्स बहुत, तो कभी ना जो क्वेश्चन दिया है सिर्फ उसी क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ जाए ऐसा मत किया करो। अगर उस क्वेश्चन में जितने भी शब्द बोला जाता है क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए, वो सारे वर्ड का मीनिंग अगर क्लियर नहीं है तो पहले उस वर्ड की मीनिंग ढूंढो, उसके बाद क्वेश्चंस बनेंगे। लेकिन आप कोई बता रहे हैं, कोई चीज टॉपिक बता रहा है और उसमें कोई एक वर्ड है जो समझ में नहीं आया, वो चलो छोड़ो कोई बात नहीं, हम सॉल्व हो रहा है ना बस इस बात पे, ऐसे करोगे ना तो एक पॉइंट के बाद मैथ्स नहीं बनेगा, ठीक है? तो हर चीजों को क्लियर रखे करो, ठीक है? चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2/3 प्लस 4/7 प्लस 5/3। तो कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे? बाय यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी है क्या?
ए ऑपरेटर बी इज एक्चुअली इक्वल टू बी ऑपरेटर ए। तो क्या हो जाएगा 2/3 प्लस 5/3 को मैं सामने लिख लेता हूं प्लस 4/7। अच्छा ये प्लस कौन सा वाला है, कहां का प्लस है ये दोनों का नहीं। जब भी आप कोई टर्म ट्रांसफर करते हो उसके साइन के साथ ट्रांसफर करते हो, तो ये प्लस ये वाला नहीं ये वाला है। बोलोगे कि अरे सर प्लस तो प्लस है कोई भी हो, है या नहीं है। तो बाबू अगर मैं यहां माइनस कर दूं, क्या कर दूं, माइनस कर दूं और फिर अगर आप प्लस लिखो तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि ये वाला जो प्लस है वो 5/3 का है नहीं है। मैं क्या बोला था कि जहां भी जाओगे चेहरा लेके जाओगे तो हर चीज अपने चेहरे के साथ जाएगा। समझ में आया। तो इन दोनों के एलसीएम लेने की जरूरत, तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएगा 5 + 2 और फिर +4/। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए तो हमें एलसीएम लेना ही पड़ेगा, फटाफट ले लेते हैं। 7 3 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम ऑफ 3 and 7 कितना हो जाएगा 21। तो ये हो जाएगा 21 को 3 से डिवाइड किया तो 7 7 जा फास्ट, 21 को 7 से डिवाइड किया तो 3 4 जा 12, 49 + 12 कितना 61 बाबू, 51 नहीं, बाई 21। अरे सर एक चीज याद है सर, 60/20 अगर रहेगा तो 0 0 काट सकते हैं, तो 61 और 21 है तो 1 1 काट सकते हैं, है क्या ऐसा नहीं है। क्लियर है ना ये चीज। हाँ चलो गलती से कट मत कर देना तुम, ठीक है। समझ में आ गया कि प्रॉपर्टी अप्लाई कैसे करेंगे और क्यों करेंगे। तो हमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी अगर दिखेगा तो ही हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। क्लियर है, पक्का, ठीक है। नोट करोगे तो कर लो फटाफट। हाँ क्योंकि अगर मान लो कि मैं क्वेश्चन दूं 2/3 + 4/7 + 5/7 मान लो या 9 मान लो, ठीक है। अब इन तीनों ही कंडीशन में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, मैं किसी को भी कितना भी ट्रांसफर कर लूं मेरे को लास्ट में एलसीएम लेना ही पड़ेगा तीनों का ही। मुझे मतलब जैसे एलसीएम लेके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना रहता है वो मुझे करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस कंडीशन में मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाऊं, इन दोनों को पहले सॉल्व करूं फिर इसको सॉल्व करूं, फर्क नहीं पड़ता। मैं पोजीशन चेंज कर दूं फिर भी फर्क नहीं पड़ता। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत है इसमें। नोट करोगे इसको, आते हैं ना उस क्वेश्चन पे भी आते हैं, उस पे भी आते हैं धीरे धीरे, ठीक है। यही तो गलती करते हो, सीधा एक्सरसाइज पे मत खुदे करो। ये समझ में आया, ठीक है। नोट करोगे, आप लोग कर रहे हो फटाफट करो, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया है ना। 6:30 से है ना सर, बैठ के पढ़ाई करो, बैठ के पढ़ाई करो। हाँ चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज सफिशियंट। टेक सम बुक फ्रॉम लाइब्रेरी। चलिए ये चीज समझ में आ गया। अब एक और चीज समझते हैं कि अगर कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है 2/5 × 1/3 प्लस 2/5 × 1 नहीं, मैं कुछ और मान लेता हूं 2/4, ठीक है। तो अब मैं दोनों जगह से 2/5 कॉमन ले लूंगा। अगर देखो मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो 5 3 जा 15 और ये 5 4 जा, फिर मेरे को 15 और 20 का एलसीएम लेना पड़ेगा जो कि कंपैरेटिवली ग्रेटर नंबर है या नहीं। और नंबर जितने बड़े होंगे हमें सॉल्व करने में उतने ज्यादा इश्यूज आएंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि नंबर क्या रहे, छोटे रहे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से 2/5 और 2/5 को मैं बाहर निकाल सकता हूं कॉमन, तो कॉमन निकाल लिया। अब क्यों निकालेंगे सर कॉमन, अरे हमें पता है ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, a × b + a × c। इसका उल्टा भी तो सच होगा कि अगर कहीं पास ab + ac लिखा हुआ है
तो हम दोनों ए को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। क्या बचेगा, बी प्लस सी, ये भी तो कर सकते हैं। तो यहां पास हम क्या कर सकते हैं, 2/5 और 2/5 को बाहर निकाल लिए, क्योंकि दोनों जगह है और दोनों जगह मल्टीपल में है। यहां से क्या बचेगा, प्लस यहां से क्या बचेगा, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो 3 और 4 का एलसीएम 12। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सॉरी एलसीएम को, तो कितना आएगा, 4 1 जा, कोई दिक्कत। फिर क्या करेंगे, तो 12 को डिवाइड करोगे 4 से, तो 3 2 जा 4 प्लस 6, तो 2/5 इंटू 10/12, 2 10 जा 15, 2 जा सॉरी 12 5 जा 60, 21 जा 20, 23 जा 60। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 1/3। समझ में आया। तो यहाँ हमने कन्वर्ट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज किया, मतलब हम इन दोनों को बाहर निकाल लिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, थोड़ा सा सिंपल हो गया। नंबर्स क्या हुए, थोड़े से छोटे छोटे आ गए। आ रहा है समझ में, कोई कंफ्यूजन है इसमें? तो आप लोगों को प्रॉपर्टी क्यों यूज करना है समझ में आया, कैसे यूज करना है समझ में आया, पक्का। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। इसको लिखोगे तो लिख लो फटाफट, ठीक है। तो अब हम कोशिश करते हैं, हमें दो चीजें तो समझ में आ गई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, लिखना नहीं, मैं लिखा नहीं हूँ, बस मैं लिखा नहीं हूँ, ठीक है। चलो, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है, अच्छा मैं ये क्वेश्चन एक बार और एक्सप्लेन कर चुका हूं, पर फिर भी डाउट है, तो आई गेस अब वो डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, है या नहीं? चलो ठीक है, देखते हैं क्या है। 5/2 इंटू नहीं है, माइनस है, 3/5 इंटू 1/6। फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करो तो पहले तुम लोग खुद, फिर मैं बताऊंगा, फटाफट करो।